हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हम कर रहे हैं चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। सो आज की रीडिंग में सारे न्यू डेक्स यूज़ करूँगी मैं। सिर्फ एक टैरो डेक यूज़ करूँगी मैं और सबसे पहले हम स्टार्ट इस डेक से करेंगे। सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों के प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो आप लोग अगर नए हैं मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेजेस, चैनल्ड मैसेजेस। ओके, सबसे पहले हमारे पास आया है रेसिप्रोसिटी। आई वांट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। सो जितना आपने इन्वेस्ट किया है, ये इंसान भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं अगर ज़िंदगी ने उन्हें मौका दिया, रिसोर्सेज हुए। एंड सेकेंडली, टाइम और एनर्जी के बारे में भी, क्योंकि इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट मनी और मटेरियल थिंग्स। मे बी आपने अपना टाइम बहुत इन्वेस्ट किया है उनके ऊपर और वो भी करना चाहते हैं। सो हमारे पास है हैबिट्स। वाइट रोज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज। सो मे बी आप दोनों थोड़ा डिफरेंट हैं एक दूसरे से। मेंड, आई वॉन्ट टू फिक्स आवर कनेक्शन। सो दिस इज़ द थिंग कि ये इंसान फिक्स करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, मेंड करना चाहते हैं, बट देर इज़ समथिंग जो उनको लगता है कि पता नहीं चेंज हो पाएगी या नहीं। फिर है हमारे पास सीक्रेट्स। आई हैवन टोल्ड यू एवरीथिंग। सो देर इज़ समथिंग जो उन्होंने आपको नहीं बताया। उनकी लाइफ के बारे में कुछ डिटेल्स हैं जो आप नहीं जानते हैं। वी हैव डेस्टिनी। आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। या फिर आप ये कह लीजिए कि सिर्फ वो अपना पाथ ही फाइंड आउट करने में बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। हर इंसान को उसका लाइफ पाथ, उसका पर्पस नहीं मिलता है, यू नो। और कई लोगों को सदियां हो जाती हैं, 10-10, 20-20 साल गुजर जाते हैं ज़िंदगी के, और उसके बाद उनको उनका राइट पाथ मिलता है। सो आपके पर्सन अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनके लिए क्या सही है क्या नहीं। एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं लाइफ में, देख रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं, उनका पाथ क्या है, यू नो। फिर है हमारे पास रिफ्लेक्शन। बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। तो इंसान को क्लैरिटी मिल रही है आपसे दूर रहकर, सोच रहे हैं वो। होप, आई हैवंट गिवन अप ऑन अस येट। सो आप दोनों के ऊपर, इस कनेक्शन के ऊपर उन्होंने गिव अप नहीं किया है। देन हमारे पास है गिल्टी। आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। उनको बहुत तकलीफ़ है, उन्होंने आपको हर्ट किया है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये कोई ऐसा कनेक्शन है कि मतलब अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं गया। शायद आप दोनों अभी और भी एक दूसरे का साथ एक्सपीरियंस करना चाहते थे, बहुत जल्दी सब कुछ एंड हो गया। escape, I left when things got hard. So maybe ये इंसान ने घोस्ट किया आपको, या भाग गए जब चीज़ें रियल होने लग गई। ये भी चीज़ें जब बिल्कुल आप यूँ कह लीजिए कि कमिटमेंट तक आ गई, तो ये इंसान चले गए। अनसेटिस्फाइड, आई वॉजेंट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग। सो इससे तो मुझे यही लग रहा है कि ये इंसान शायद रेडी नहीं थे, बिकॉज दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग कि उनकी ज़िंदगी में उनको कहाँ जाना है। तो जब उन्होंने देखा कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं कमिटमेंट को, इन सब चीज़ों को लेकर, और उनको अभी तक उनका पाथ नहीं मिला है, तो फिर वो चले गए, या फिर उन्होंने सैबोटाज किया इस कनेक्शन को। आई मेस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। सो मे बी आपके पर्सन का एक पैटर्न है, दे पुश पीपल अवे because they are scared, they are afraid of being hurt. फिर है हमारे पास gossip. I'm afraid of what other people will think. So secrets, gossip, ये इंसान को बड़ा कंसर्न होता है कि लोग क्या सोच रहे हैं क्या नहीं। आई रियली फील कि इंसान डिस्टर्ब होते हैं, ये चीज़ उनको बड़ा बॉदर करती है। वो इस तरह के इंसान नहीं है कि लोग जो कहते हैं कहते रहें। मे बी ये भी एक पॉइंट हो सकता है जिस पे आप दोनों सेम पेज पर नहीं आ पाए। मतलब
आपने हमेशा उनको बोला कि देखें, लोग कभी खुश नहीं होते हैं, लोग हर किसी के बारे में बात करते हैं, तो आपको जो सही लगता है आप वो करें अपनी ज़िंदगी को लेकर। फिर उन्होंने कहा नहीं, उनके लिए मैटर करता है कि लोग क्या कह रहे हैं। सो स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक। उनको काफ़ी क्लैरिटी मिली है बट अभी उनको और टाइम चाहिए। आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ। देखिए, सीक्रेट्स, आई हैवन टोल्ड यू एवरीथिंग, और अब मैसेज ये आया है कि कुछ रिवील करना चाहते हैं। सो दे जस्ट नीड सम मोर टाइम कि वो राइट वे में आपकी तरफ कब आएंगे। वो सोच रहे हैं कि कब वो रिवील करेंगे ये ट्रूथ अपने बारे में आपके सामने। एंड देन फॉरगिवनेस, आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट, जो आप दोनों के दरमियान हुआ। मे बी इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये देखिए, आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस, कॉन्वर्सेशन। सो देर इज़ समथिंग अबाउट द कॉन्वर्सेशन, इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन जिसकी ज़रूरत है अभी। एंड देन हमारे पास बॉटम पर आ चुका है डिसएग्रीमेंट्स। आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। सो ऐसा भी लगता है उनको कि शायद आपने उनको मिसअंडरस्टैंड किया है कहीं ना कहीं, आपने उनको समझने की कोशिश नहीं की। कहीं ना कहीं उनको ये भी फील होता है, बट उनको इस बात का आइडिया है कि जो वो उन्होंने पेन कॉज की है आपको इस कनेक्शन में, वो भी बहुत ज़्यादा थी। सो आई एम थिंकिंग राइट नाउ कि हम टैरो यूज़ करें या ना करें। आई एम कन्फ्यूज्ड। मुझे लगता है नहीं करते हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ मैसेजेस ही लेते हैं। अब हम ये वाला डेक यूज़ कर लेते हैं। सो लेट्स सी आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट टू से। और इसके बाद हम ये वाला ऑरेकल यूज़ करेंगे। दिस इज़ लवर्स ऑरेकल। ये भी बहुत अच्छे हैं। थोड़ा सा ये डैमेज था, देखिए यहाँ से। और ये सब मैंने आपको बताया टीमू से ऑर्डर किए थे। एक दो और भी हैं, ये वाला व्हाट्स ब्लॉकिंग यू, ये भी थोड़ा सा डैमेज है, देखें यहाँ से। तो ये चीज़ ने मुझे थोड़ा सा किया, लेकिन मैंने कंप्लेन नहीं की है बिकॉज़ अंदर से कार्ड्स बिल्कुल सेफ़ थे। सो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। सो लेट्स सी ये इंसान आपसे और क्या कहना चाहते हैं। सो दे रियली वांट टू हियर योर वॉइस। मे बी आप दोनों के बारे में कोई गॉसिप कर रहा है और आपके पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा। आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें छोड़ रहे हैं, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। आई बैरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू। आपको भुलाने के लिए वो अपने आप को काम में मसरूफ़ रखते हैं। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। देखिए, हो सकता है ये इंसान ने आपको बहुत गलत कुछ बातें बोली हैं, उनको बड़ा दुख है, काश वो वापस ले सकते अपने वर्ड्स को। फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश्ड मी। देयर इज़ समथिंग जो उन्होंने फाइंड आउट किया है। रियलाइजेशन भी आप इसको कह सकते हैं कि जो रियलाइजेशन उनको हुई है उसने उनको क्रश कर दिया, मतलब टोटली ब्रेक हो गए हैं इंसान। ऐसा लगता है कि डीप डाउन उनको ये रियलाइजेशन हुई है कि उन्होंने क्या खोया है आपकी शक्ल में, और जो भी उन्होंने किया वो कितना रॉन्ग था आपके साथ। जो भी उन्होंने किया, हाउ रॉन्ग इट वॉज, कितना हर्टफुल था। शायद यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, और देखिए उन्होंने रुइन कर दिया सब कुछ अपने एक्शन से, अपने वर्ड्स से, या फिर अपने इन एक्शन से। मे बी उन्होंने कुछ नहीं किया आपके लिए, इसीलिए सबसे पहला कार्ड रेसिप्रोसिटी का आया था। बिकॉज चीज़ें आप दोनों के दरमियान बैलेंस और इक्वल नहीं थी। आप बहुत एफर्ट डाल रहे थे और वहाँ से कुछ नहीं था। सो शायद यही उनको रियलाइज़ हुआ है कि इक्वल बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं वो, और अगर वो ये नहीं कर पाएंगे तो वो आपसे दूर रहेंगे, और अगर कर पाएंगे तो वो आपकी तरफ आएंगे। बट देर इज़ समथिंग जो आपसे शेयर करना चाहते हैं। आई रीप्ले आवर कॉन्वर्सेशंस ओवर एंड ओवर। बार बार सोचते रहते हैं आप दोनों ने जो भी बातें की थी। आई कॉन्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। इंसान बहुत सोचते हैं आपके बारे में। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक। आप लोग म्यूज़िक के थ्रू कनेक्टेड हैं। आजकल ये इंसान म्यूज़िक भी सुनते हैं। आई ऑल्सो फील लाइक अगर वो कोई काम कर रहे होते हैं उस दौरान वो म्यूज़िक लगा लेते हैं, फिर साथ आपकी फिर भी उनको याद आती है। हालांकि वो कोशिश करते हैं कि वो इतने मसरूफ़ हो जाएं कि आपकी याद ना, स्टिल आपकी याद उन्हें आ जाती है। ऐसे लगता है कि उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें आपकी मेमोरीज़ हैं, आपकी बहुत सारी मेमोरीज़ हैं उनके पास। और ऐसे लगता है कि अभी बहुत सारी मेमोरीज़, बहुत सारी चीज़ें आप लोग एक्सपीरियंस करना चाहते थे जो नहीं कर पाए।
आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटल वाइल. सो देख लीजिए, इसके बहुत मीनिंग्स हो सकते हैं. मे बी एंगर में आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, मे बी लाइफ में जिसे कहते हैं ना रास्ता भटक जाना, ऐसे रास्ता भटक गए लाइफ में, समथिंग लाइक दैट. एंड देन आई न्यू एग्जैक्टली वट आई वॉज डूइंग. सो दे न्यू वो क्या कर रहे हैं. ये कार्ड लाइक अगर वो आपको हर्ट कर रहे हैं, उनको पता था उस वक्त भी कि वो आपको हर्ट कर रहे हैं, स्टिल उन्होंने वो चीज़ें की क्योंकि उनको कंट्रोल ही नहीं हो रहा था उस वक्त अपने वर्ड्स पर, अपने एंगर पर. यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो. सो मे बी आपने डिसाइड किया फिर कि अब आप जा रहे हैं उनकी ज़िंदगी से, और फिर उन्होंने आपको जाने दिया, बट वो आपको ये बताना चाहते हैं कि बहुत मुश्किल था आपको जाने देना, बहुत बहुत मुश्किल. आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, दे वॉन्ट टू बी योर लवर. इससे मुझे क्या मैसेज आया, मोर देन फ्रेंड्स लेस देन अ लवर. आई डोंट नो ये इंसान चाहते क्या हैं. 11-11 मैंने वीडियो में देखा. मे बी ये इंसान ने आपको लिम्बो में रखा. कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज भी आ रहा है कि आप लोगों ने स्टार्ट किया एज लवर्स, फिर आपका ब्रेकअप हुआ एंड देन यू बिकेम फ्रेंड्स, एंड देन नाउ दे वांट कि आप फ्रेंड्स से कुछ ज़्यादा हो व लवर्स से कुछ कम, राइट. यानी रिलेशनशिप स्टेटस आप लोगों का बड़ी दफ़ा चेंज हुआ है ऐसे लग रहा है. कभी आप लवर बन गए, कभी आप दोस्त बन गए, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. एंड आई फील कि इस चीज़ ने आपको इतना दिली तौर पे तोड़ा है ना, ये रिलेशनशिप स्टेटस वाली बात ने. इट वॉज़ माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू. देखिए, आपको ब्लेम किया उन्होंने इस सब के लिए, आपका कोई कसूर नहीं था इस सारी चीज़ों में. द टाइमिंग जस्ट वॉजंट राइट फॉर अस. दिस इज़ द थिंग, शायद टाइमिंग वॉज जस्ट ऑफ. राइट पर्सन रॉन्ग टाइमिंग. आई वॉन्ट यू. बट ऐसा भी लगता है कि बेशक टाइमिंग रॉन्ग थी, वो बेटर बिहेव कर सकते थे, बेटर हैंडल कर सकते थे, बट उन्होंने नहीं किया. यू केम क्लोजर देन एनी वन. उनके नज़दीक इतना कभी कोई नहीं आया जितना आप उनके नज़दीक आए हैं. आपने उनके दिल को टच किया, उनके सेंसिटिव साइड को टच किया, और मे बी फिज़िकली फॉर सम. सो बॉटम पर, आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी. सो ये है सैबोटाज, सेल्फ सैबोटाज, कि अगर इससे पहले कि मैं हर्ट हूँ, मैं पहले इसकी ज़िंदगी से चली जाऊँ या चला जाऊँ, समथिंग लाइक दैट. ऐसा उन्होंने किया. सो आई फील कि कनेक्शन ने आपको बड़ा हर्ट किया है. सो लेट्स सी. ये है हमारे पास अब न्यू डेक, आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट. ये बॉटम कार्ड है और ये इसकी बैक है. सच अ ब्यूटिफुल डेक. ओके, सो लेट्स सी व्हाट एल्स दे वांट अस से. हम इसको शफल कर लेते हैं अच्छी तरह. व्हाट एल्स दे वांट अस से. आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे. ओके, काफ़ी सारे आ गए हमारे पास. सो वाई इज़ इट दैट यू लव मी. आप क्यों उनसे मोहब्बत करते हैं. दे जस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड. उनको ऐसा लगता है कि वो लवेबल नहीं है. आपने उनसे इतना प्यार कैसे कर लिया. वाई डू आई डिज़र्व समवन लाइक यू. वो अपने आप से बार बार ये क्वेश्चन करते हैं कि उनको लगता है कि वो वर्दी नहीं है आपके प्यार की. आप जैसे इंसान कैसे उनको मिल सकते, कैसे आपने उन्हें मोहब्बत दे दी. वाई कांट आई टेल यू द ट्रूथ. देखिए, ये डिफरेंट डेक है, बट देखिए देयर इज़ समथिंग कि जो उन्होंने आपको नहीं बताया हुआ. पहले भी सीक्रेट्स में आया कार्ड, फिर रिवील का आया, और अब ये आया है. वाई कांट आई टेल यू द ट्रूथ. क्यों नहीं बोल पा रहे हैं वो आपसे अपना सच. कुछ बताना चाहते हैं वो आपको जो उन्होंने नहीं आज तक शेयर किया आपसे. कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. These feelings are eating me alive. सो उनको ये बात बहुत हॉन्ट कर रही है जो उन्होंने आपसे शेयर नहीं की हुई है. खाई जा रही है उनको कि काश वो आपको बता सकते ये बात. आई एम ऑब्सेस्ड विद यू. द पैशन आई फील इज़ ओवरवेलमिंग. आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस.
सो आपको बहुत क्रेव करते हैं इंसान, स्पेशली अगर फिज़िकल कोई इंटीमेसी थी आप लोगों की, बिकॉज उन्होंने बोला है कि यू केम क्लोजर देन एनी वन, सो दे फील लाइक मतलब कि आपको उस सेंस में भी बहुत क्रेव करते हैं ये इंसान, एंड दिस पैशन इज़ ओवरवेलमिंग. ओके, सो आई कांट डू दिस राइट नाउ. सो अभी वो आपको ये सच्चाई नहीं बता सकते हैं, अभी वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं फॉर सम रीज़न, दे आर जस्ट नॉट रेडी. आपके रिएक्शन के लिए भी शायद वो रेडी नहीं हैं. लव विद यू, ओ माई गॉड, ये वही मैसेज आ गया है, फिज़िकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं. तो इसको मैंने रिमूव कर दिया था, आपको पता है हम नहीं कर सकते इस तरह की चीज़ें शो. सो आप समझ गए हैं क्या है. एनीवे, दे रियली वॉन्ट यू इन दैट वे, लाइक फिज़िकल इंटीमेसी चाहते हैं इंसान. लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग. आई मिस योर लाइट. सो नॉट जस्ट फिज़िकल इंटीमेसी, आपको एसोसिएट करते हैं वो लाइट के साथ, सनशाइन के साथ. सो जो भी लव उन्होंने आपके साथ एक्सपीरियंस किया है, आई रियली फील कि ये चीज़ें उन्होंने पहले कभी किसी के साथ एक्सपीरियंस नहीं की, और इसीलिए और भी ज़्यादा इंटेंस है उनके लिए ये सेपरेशन, ये फीलिंग्स. दे रियली रियली वांट यू. ये फीलिंग उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी रहती है. सो आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट. उनको समझ नहीं आ रहा कि ये कॉन्वर्सेशन वो आपके साथ कैसे स्टार्ट करें और कैसे आपको बताएं जो जो इन्फॉर्मेशन उनको खा रही है. विल दिस पेन एवर स्टॉप? क्या ये दर्द कभी ख़त्म होगा या नहीं? विल यू लीव मी लाइक द अदर्स? क्या आप मुझे छोड़ दोगे दूसरों की तरह? ये भी उनका क्वेश्चन है कि सब छोड़कर चले गए. मुझे ना वो सॉन्ग याद आ गया, बोल, मैं गा नहीं सकती सॉरी, बोलना माही बोलना. उसमें एक लाइन आती है ना, सब छोड़ जाएं माही तू ना छोड़ना, बोलना. बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है. यू ट्रिगर्ड मी, ये इंसान ट्रिगर हुए हुए हैं बहुत बुरी तरह से. समझ नहीं आ रहा कि आपके कनेक्शन की क्या नेचर है. आई फील लोनली. क्या ये एक सोलमेट कनेक्शन है? आई फील कि एक सोलमेट कनेक्शन है. ओ माय गॉड, इसके साथ बहुत ज़्यादा डस्ट आ गई. वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू? आपसे मूव ऑन इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके साथ एक सोल बॉन्ड है उनका. द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग. देखिए, ये बात तो उनको मालूम है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, आपको ट्रीट नहीं सही तरह किया उन्होंने. आप ये डिज़र्व नहीं करते थे कभी भी. ये काफ़ी बड़ा डेक है इसलिए मैं इसमें से काफ़ी कार्ड्स ले रही हूँ. आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, ये हमने देखा था बॉटम पर. दे रियली वॉन्ट बी डिफरेंट, दे वॉन्ट डू समथिंग डिफरेंट. उनको पता है कि लाइफ में कुछ डिफरेंट पाने के लिए कुछ डिफरेंट करना पड़ता है. ओ माई गॉड, डिज़ायर, ये दोनों कार्ड्स आ गए हैं. दैट फिज़िकल डिज़ायर बहुत ज़्यादा है उनके दिल में. आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, बहुत डर रहे हैं एक्सप्रेस करने से. एंड देन आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विद यू. नाउ आई एम वेरी वेरी क्यूरियस कि आखिरी इंसान आपसे क्या डिटेल छुपा रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिल में कहीं ना कहीं फीलिंग है ये क्या छुपा रहे हैं आपसे. यू हैव दिस हंच के क्या है. आपको आपकी इंट्यूशन कुछ बता रही है कि कुछ है. मे बी आपको आइडिया है कौन सी बात छुपा रहे हैं, बट वो अपनी ना, आप कह लें कि करेज गैदर नहीं कर पा रहे हैं कि आपको बता सकें ये सारी बात जो भी है. ओके, व्हाट एल्स? आई डोंट वांट टू बी अलोन. आई कांट टेक इट एनी मोर. उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा अब. यू वर राइट, आप सही कह रहे थे. ड्रामा, मे बी आप दोनों की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ड्रामा हो गया. एंड देन आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज टू बी. यू डिज़र्व बेटर. आप बेटर डिज़र्व करते हैं. और इसमें अच्छी बात यह है कि वो वैसे नहीं रहना चाहते जैसे वो पहले थे. आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, आपके लिए वो ख़ुद को बदलना चाहते हैं.
डेफिनेटली वांट चेंज। और देखिए हमारे पास पहले कार्ड आया था कि हम कभी चेंज हो पाएंगे या नहीं, इस तरह का शुरुआत में। लेट मी सी, हैबिट्स, आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज, आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट। चेंज करना चाहते हैं वो कुछ। सो देर इज़ दिस डिज़ायर कि वो चेंज हो आपके लिए, चेंज फॉर द बेटर। सो आई रियली फील कि इंसान को रियलाइजेशन है, बस कुछ है जो वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, और बस अपनी करेज गैदर कर रहे हैं और राइट टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं जब वो आपको ये बताएंगे, ये इन्फॉर्मेशन देंगे। एंड बॉटम पर हमारे पास है, डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिज़र्व इट। ओके, सो उन्होंने भी आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, आप जो भी आप कर रहे हैं उनको वो अच्छा नहीं लग रहा है। इसमें मुझे एक शेर याद आ गया, आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। तो ऐसा लगता है कि जैसे आपने उन्हीं का बिहेवियर जब उनकी तरफ रिफ्लेक्ट बैक किया तो उनको बुरा लगने लगा, राइट? सो फ्रेंड्स, ये थे आप लोगों के चैनल्ड मैसेजेस। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया आज की रीडिंग में आपको, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आप लोग अगर नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना आपने नहीं जाना है। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।